नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। आज हमारे सामने जो कपल है, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं और ये एक इंटरकास्ट मैरिज है। इन दोनों की ये इच्छा है कि इनका वीडियो यूट्यूब पर डाला जाए, तो इसलिए इनका वीडियो जो है वो शूट किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, बेटा क्या नाम है आपका? लीजिए माइक लीजिए। वर्षा तोमर। ठीक है वर्षा, आपकी इच्छा है ये वीडियो आप यूट्यूब पर डलवाना चाहते हैं? जी ठीक है, आप बताइए। मेरी भी इच्छा है। दोनों की इच्छा है जी। एक बात बताइए, जैसे उन्होंने मारना पीटना शुरू किया तो इससे आप दोनों के बीच कोई दूरी बनी या फिर और ज़्यादा एक दूसरे के पास आते गए आप? नहीं जी, हमारे रिश्ते को और मजबूती मिली ताकि हम अपने ये कोर्ट मैरिज करने के लिए हम ये सोच सके कि हाँ, हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये फीलिंग थी कि भाई मैंने जो किया है कुछ गलत नहीं किया है और मुझे यदि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, देखिए हमारा जो कानून है उसमें आप कोई भी लड़का या लड़की किसी भी जाति से है, चाहे किसी भी धर्म से है, यदि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं और वो चाहते हैं कि वो विवाह के बंधन में बने तो वो शादी कर सकते हैं और उनकी मैरिज लीगली हो सकती है, उसमें कोई अवरोध वाली बात नहीं है। पर समाज में क्या है कि आपका भी मैटर मुझे ऐसा ही लगता है, ये आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, कास्ट दोनों की अलग अलग है। तो जहाँ तक रहा होगा परिवारीजन हो सकता है इसीलिए राज़ी नहीं हो रहे हों क्योंकि दोनों की कास्ट अलग अलग है। पर परमात्मा के यहाँ से हमारी एक ही कास्ट बन के आई है, जो मनुष्य की कास्ट बन के आई है। और आपने यदि इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो मैं ये कहूँगा कि ये समाज में एक मैसेज भी देगा कि भाई जातिवाद कुछ नहीं है। यदि आप एक दूसरे को लाइक करते हो तो आपको शादी करनी चाहिए। कई बार लोग इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं और वो जातिवाद की वजह से ही एक दूसरे के साथ नहीं बन पाते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा सुसाइड कर लेते हैं या कुछ और तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो इस तरह का तो कायर लोग करते हैं। कभी भी अपने को ख़त्म करने के बारे में आदमी को नहीं सोचना चाहिए। अपना जहाँ तक प्रयास है उस प्रयास में सफल होना चाहिए। भाई आप चाहते हो कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है तो आप वो कोशिश करिए जिससे कि आप एक दूसरे के साथ रह सको, ना कि आप अपने आप को ख़त्म करने की सोचिए। या फिर मेरे पास भी कई बार कॉल आती है, लोग बोलते हैं अरे सर आप हमारी शादी करा दीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे। तो मैं तुरंत यही समझाता हूँ कि ये मरना जो होता है वो सबसे गंदी बात होती है, सबसे गलत बात होती है, कायरों के लक्षण होते हैं। परमात्मा ने आपको जीवन दिया है तो आप अपने जीवन को सफल करके दिखाइए। कुछ अच्छे काम के बारे में सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए ये जैसे आपने आज डिसीजन लिया और आप मैरिज कर चुके हो तो अब आप पॉजिटिव सोचें कि भाई हमें कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करना है, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, जिससे कि घर वाले हमारे कल को ये कह सकें कि हाँ तुम्हारा जो स्टेप था वो ठीक था, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यदि आप उल्टा इस तरह का सोचेंगे कि भाई हम अपना ख़त्म कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं। तो दूसरी बात, जैसे आपकी जाति अलग अलग है तो आपको नहीं लगा कि भाई अलग अलग जाति में हमें शादी नहीं करनी चाहिए, या क्यों आपने सोचा कि भाई हमें दोनों को एक साथ शादी कर लेनी चाहिए? मैं जाति बिरादरी में भेद ही नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो जब मैंने प्यार किया था या फिर मैंने जब इन्हें देखा था तब तो मैंने कास्ट नहीं देखी थी ना। ठीक है। तो मुझे इसलिए जाति बिरादरी में कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था कि हाँ ये अलग कास्ट से हैं या फिर मैं अलग कास्ट से हूँ। पर लेकिन जब ये मैंने अपने घर वालों को बात बताई थी तो उन्होंने साफ मना इसी वजह से कर दिया था। इसी वजह से क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक पर आना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ आज मैरिज हुई हैं और भी मैरिज आपने देखी होंगी, भाई कई कई शादियाँ एक एक दिन में हमारे यहाँ होती हैं, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा भाई हमारा प्रोसेस है वो डिले हो रहा है दूसरी शादी के चक्कर में, या इनके पास स्टाफ कम है, या कोई इस तरह की बात आपको लगी हो तो बताइए इस वीडियो में। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। सारा काम एकदम परफेक्ट और बढ़िया हुआ है। कितना टाइम आपको दिया जाता है? 3 से 4 घंटे का। जी उसी टाइम में हो गया हमारा टाइम काम। में आपकी मैरिज हो गई है? जी बिल्कुल। जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट लिए हमने। जी लिए थे। डॉक्यूमेंट के बाद मैं जनरली हर लड़की से पूछता हूँ, कोई भी लड़की यहाँ आती है तो उनसे पूछता हूँ कि आपकी मर्जी है, आप दबाव में तो नहीं हो, प्रेशर में तो नहीं हो। तो बेटा आपसे भी पूछा था क्या मैंने इस तरह का? जी आपने मुझसे पूछा था कि आपके ऊपर कोई ज़ोर दबाव तो नहीं है। मैंने मना कर दिया था कि मेरे क्या बताया था मुझे? मैंने ये बताया आपको कि मेरे ऊपर किसी का कोई ज़ोर दबाव नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से ही आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही शादी कर रही हूँ मैं। शादी तो मैंने आपकी करा दी है। जी। तो अब आप दोनों खुश हैं शादी के बाद? जी। चलिए, एक बात और बताइए हमें, जैसे कि फ़ीस जो होती है हमारी वो हम आपको फ़ोन पर या फिर जैसे भी आप मीटिंग के लिए आओ तो आपको बता दी जाती है कि भाई इतनी फ़ीस आपकी लगेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे कपल्स की ये कंप्लेंट रहती है कि जाने के बाद सर चार्जेस बढ़ जाते हैं या इधर उधर के और ख़र्चे बता दिए जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या कुछ?
जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो बताई थी उसी में काम हुआ उतनी है फीस आपसे ली और गई उतने है? ही टाइम में हुआ है। ठीक है। यदि कोई कपल हमारा ये वीडियो देख रहा है तो वो हमारे पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं तो ये कहूँगा, अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, किसी के माँ बाप नहीं मानना जाति हुए, तो वो आपके पास आएँ और स्वयं शादी कराएँ। चलिए, मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे में विश्वास दिखाया, और आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ये प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा करे आपका परिवार भी दोनों का जल्दी से मान जाए और आप दोनों का परिवार जो है खुशी खुशी आगे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले और आपकी लाइफ अच्छे से बीते। सर अगर उनके घर वाले अगर एफआईआर वगैरह कर देते हैं किसी प्रकार की, तो फिर कैसे किया जाएगा? ठीक है, अब आपका कहना है कि यदि जैसे आप दोनों की मर्जी है, आपने शादी की है, अब इनके घर वाले एफआईआर कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि घर वाले क्या एफआईआर कर सकते हैं? सर यही करेंगे, किडनैपिंग की या बेला फुसला के या बहका ठीक कर है, ले ले गया जाने मेरी की, लड़की है को। ना, मिसिंग की, किडनैपिंग की, इस तरह की कोई एफआईआर करेंगे। जी। तो क्योंकि लड़की ना तो मिसिंग हुई है, ना ही आपको किडनैप किया गया है, क्यों बेटा, ऐसे ही है ना, आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, तो उसमें होना कुछ भी नहीं है भाई। पुलिस का ये ड्यूटी बन जाती है, पुलिस के लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। यदि कोई कंप्लेंट करा देता है और वो कंप्लेंट झूठी है तो पुलिस को तो उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पुलिस जो है इनके बयान लेगी, 161 के बयान पुलिस द्वारा लिए जाते हैं, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करेगी, वहाँ इनके 164 के बयान हो जाएंगे। डबल डबल बयानों की इसलिए ज़रूरत होती है कि कई बार ये मान लिया जाता है कि पुलिस ने डरा के, धमका के या किसी गलत तरीके से बयान ले लिया हो, तो उसको एक तरह से पावर देने के लिए 161 के बयानों की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। 164 के जो बयान होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, उनकी वैल्यू होती है। तो मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान आपके करा दिए जाएंगे। आप जब बता देंगे कि भाई हम दोनों पति पत्नी हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमारा परिवार इस मैरिज का विरोध कर रहा था, तो उसकी वो आपका जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा।